बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ लाइफस्टाइल विद शेरी। उम्मीद है आप सब हैरियत से अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि विंटर सीज़न है और वेलवेट इस टाइम बहुत टॉप पे जा रही है। तो यहाँ पे मैं वेलवेट के एक सूट सा लेसिस देख रही थी ऑल तो क्या मैं कोई पसंद नहीं आई, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं लेसिस में क्या लेटेस्ट वैरायटी आई हुई है, किस किस तरह की लेसिस ट्रेंड में है। तो बहुत ज़्यादा वेलवेट पे ही लेसिस आपको मिल जाती हैं, जो कि मोस्टली इंडियन लेसिस होती हैं। उसमें क्वालिटीज़ होती हैं, कुछ इंडियन होती हैं, कुछ लोकल होती हैं। तो वो आप जो हैं लगा सकते हो, उससे सूट इजीली फैंसी हो जाता है। बट यहाँ पे इस टाइम हमारा मकसद फैंसी से ज़्यादा उसको स्टाइलिश करना था। बट स्टिल ये रिक्वायरमेंट होती है कि काम की कि हम हर तरह की चीज़ क्लाइंट को दिखाएं। जो मार्केट में ट्रेंड आया हुआ है, जो लेटेस्ट चीज़ आई है, जो चल रहा है, तो सारा कुछ हमने दिखाना था। अच्छा जी, ये एक शॉल रेडी हो रही है। इसको आप वेलवेट के साथ भी कैरी कर सकते हैं, प्लेन सिल्क के सूट के साथ भी कैरी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो जेंट्स फैब्रिक होता है उसका जो है मिड वाला हम लोगों ने पैनल दिया, काफ़ी लॉन्ग सा, ये तकरीबन 3.25 साढ़े 3 गज़ में पहुँच रही है शॉल। और फिर हम उसकी फिनिशिंग वगैरह करवा रहे हैं। देखने में थोड़ी जेंट्स शॉल लग रही है, बट जिस तरह से ये कैरी की गई है, ये ऑलरेडी यूज़ हो चुकी है, तो बहुत खूबसूरत लग रही है। अच्छा, नीचे जो है हमने उसको थोड़ा हैंड एम्बेलिश्ड फैब्रिक के साथ जो है बैलेंस किया है, ताकि वो जो उसमें मर्दाना टच है वो बहुत डाउन हो जाएगा। और बहुत खूबसूरत लगी थी, बहुत डिसेंट लगी थी कैरी की। क्योंकि क्लाइंट की पर्सनल पिक्चर्स होती हैं, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ मैं ना शेयर करूँ। अच्छा, अब ये एक निकाह की ब्राइड का आउटफिट तैयार हो रहा है और ये जस्ट जो है ना उसके निकाह से 4 दिन पहले की वीडियो है। 2 दिन में स्टिच हुआ और फिर उसको मिल गया। अच्छा जी, ये जो है ना ये बहुत खूबसूरत गोल्डन कलर पे बना है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था ये। तो इसमें ना गोटे का भी काम है और कोरे दबके का भी बड़ा अच्छे से काम है, यानी कि बहुत ज़्यादा एक ओवरडू नहीं किया गया, सॉलिड की तरफ नहीं लेके गया, बहुत ज़्यादा काम को डिसेंट काम रखा गया। तो मुझे लगा कि मुझे ये आपके साथ लाजमी शेयर करना चाहिए। और ये ना कलियों वाला फ्रॉक बना हुआ था, जैसे ऊपर से अनारकली नहीं बनी होती उस तरह से था। बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा था, बट इतना टाइम नहीं था कि कैप्चर किया जाए। ये एक था 80 ग्राम पे रेडी हुआ था, ये मैं आपको बीच में प्रोसेस के दौरान नहीं दिखा सकी, बट ये रेडी हुआ था। तो मैंने कहा मैं अब आपको दिखा दूँ। ये 2 टोन में है और नीचे आते आते शेड जो है वो डार्क हो रहे हैं, तो बीच में तीसरा कलर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। 80 ग्राम में पूरा सूट बना हुआ है, बहुत खूबसूरत। ये जो आपको आर्टिकल पता ही है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में रहा है पूरा 1 साल। और ये इसके दुपट्टे पे लेस है, दुपट्टे को जो है लेस के साथ फिनिश किया गया। ओवरऑल ये सूट बहुत ज़्यादा डिसेंट लगता है पहना हुआ, पर पर्सनली मुझे कोई बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन हर की अपनी चॉइस होती है। और मुझे ना इसलिए अच्छा लगा कि 80 ग्राम पे बना हुआ था। 80 ग्राम पे बना कोई भी सूट जो है मुझे बहुत जल्दी पसंद आ जाता है, अगर हाथों पे काम अच्छा हो और काम आप देख ही सकते हैं नीट था। तो ये भी मेरे तरफ से रिकमेंडेड है। ये वाला ड्रेस है, ये मैंने बनवाया था तकरीबन 2 साल नहीं, 1.5 पौने 2 साल पहले क्लाइंट का, तब मैंने बनवाया था इनका कॉटन नेट पे, प्योर कॉटन नेट पे बनाया था, शूटिंग वाली कॉटन नेट पे। तो ये जो है ना मैंने कहा कि मैं आपको ये भी दिखा दूँ। ये मेरे मोबाइल में, दूसरे मोबाइल में वीडियो थी जिससे मैं आपसे शेयर नहीं कर पा रही थी। अच्छा, वो हमने बनवाया था डार्क ब्लू कलर पे और बहुत अर्जेंटली गया था। शायद क्लाइंट ने मेरे साथ पिक्चर शेयर की हो तो मैं अटैच कर दूँगी। मुझे ना इसका ये वाला कलर बहुत ज़्यादा पसंद आया है। इसमें यह है कि हम लोग एम्ब्रॉयडरी को भी यूज़ कर सकते हैं, साइड पे जो नेट है उसको भी ले सकते हैं, स्कैलप्स को भी जस्ट आप ऐड कर सकते हैं अपने ड्रेसेस में। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने पूरा का पूरा ड्रेस सेम एज इट इज़ बनवाना है। जैसे अब ये एक प्रिंटेड नहीं, चाइना पत्ती का जो सूट होता है ना वो था, और वो था बेज ऑफ वाइट सा क्रीमिश सा शेड था, उसके साथ स्काई ब्लू के कंट्रास्ट में। तो उसके ऊपर भी हमने इस तरह के सारे स्कैलप्स वगैरह जो है वो ऐड किए हैं, और उसके अंदर हमने ग्रीन का हिंट थोड़ा ज़्यादा रखा है। और उससे ना इतनी खूबसूरत लग रहे थे हमने ना, तो उसके साथ पूरा ग्रीन का कॉम्बिनेशन ज्वेलरी वगैरह किए थे। और वो भी अर्जेंटली एज़ यूजुअल वो किसी की इंगेजमेंट पे एज अ गेस्ट पहनना था। अच्छा जी, ये जो ड्रेस है ये आप देख सकते हैं, इसमें कट वर्क स्कैलप्स वगैरह के साथ साथ एम्ब्रॉयडरी को बहुत अच्छे से बैलेंस किया। कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, इसमें बहुत खूबसूरत लगते हैं, और ग्रीन कलर की वजह से वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो रहा है। इसमें आप कोई भी कलर बनवा सकते हैं, बहुत ज़्यादा ह्यूज कलर वैरायटी मिल जाती है। अब ये हारिस शकील का एक जोड़ा है जो कि मिनाल ने आई थिंक अपने भाई की शादी पे पहना था, और ये जो है हमने इस टाइम इसको टिश्यू सिल्क पे बनवाया है। बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, आप काम की नीटनेस चेक कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिसेंट काम है। अच्छा, जब भी प्राइसेस अगर आपको हाई लग रही हैं तो आपने काम का कंपैरिजन करना है। देखें, काम हर कोई कर देता है, सूट 50,000 में भी आपका फुल भरा हुआ मिल जाता है, बट काम की नीटनेस क्वालिटी नहीं होती, फैब्रिक की क्वालिटी नहीं होती, स्टिचिंग क्वालिटी नहीं होती। अब इसके स्लीव्स आप चेक करेंगे कितने हैवी हैं, ये देखें ज़रा,
इतने हैवी और इतने खूबसूरत डिसेंट तरीके से स्लीव्स बनाए गए और बहुत अच्छे से कॉपी किया गया है। ये भी होता है कि हर कोई अच्छे से कॉपी नहीं कर पाता, तो जब भी काम दे रहे हो ना तो आप कोशिश किया करें कि उस बंदे का जो रेडी काम है वो लाजमी चेक किया करें। अच्छा, अब ये वाला आर्टिकल जो है बिल्कुल भी सस्ता नहीं है, मैं आपको कहीं नहीं कहूँगी जी बहुत रीज़नेबल है। हाँ, रीज़नेबल आपको तब लगेगा जब आप उसका डिज़ाइनर से कंपैरिजन करेंगे, जब आप क्वालिटी चेक करेंगे। तो बहुत खूबसूरत नीट काम था। अच्छा, अब यहाँ पे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी, क्लाइंट को ना ये ब्लिंक ब्लिंक करती, ये जो होती है ना कुल्फियाँ सी, ये बहुत पसंद थी, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट, हम नेट के। ये एक फैब्रिक है, नेट टाइप फैब्रिक है, जरी नेट नहीं है, स्पंज नेट टाइप कोई है, लेकिन शाइन वाली। ये कराची से मिल रहा है दुपट्टा, और इस टाइम डिज़ाइनर्स ये दुपट्टा यूज़ कर रहे हैं और इतना कंफर्टेबल दुपट्टा है ये, मतलब मैं भी डेफिनेटली ऐड कर रही हूँ अपनी जो नेक्स्ट ऑर्डर्स मेरे चल रहे हैं। खैर, इस पे हमने ये माथा पट्टी दी थी एप्लिक करके, और बाकी जो है हमने बारीक बेल दी थी तीनों साइड्स पे। तो बॉर्डर जो है मेन भरा चौड़ा जो था वो माथा पट्टी पे था। ठीक है, ये इस ड्रेस की ओवरऑल लुक है। स्टिचिंग के बाद जो है मैं कैप्चर नहीं कर सकी एज़ यूजुअल क्योंकि अर्जेंट लोगों को भी ना सोए हुए याद आ रहा होता है, तो थोड़ा सा क्विक होने की ज़रूरत है, जो क्लाइंट्स होते हैं उनको भी और जो कारीगर होते हैं उनको भी। अब स्टिचिंग के लिए सिर्फ 2-2 दिन बच रहे होते हैं, तो उसमें बस मुश्किल से स्टिचिंग करके दिया जाता है। और आपको पता है कि जब कोई इतने पैसे लगा के ड्रेस बनवा रहा है तो उसको किसी मकसद के लिए चाहिए, हम उसको लेट नहीं कर सकते। तो कई दफ़ा होता है कि मैं घर नहीं लाती ड्रेसेस और मैं लिबर्टी में ही जो है उसको डिस्पैच कर देती हूँ क्लाइंट को दिखा के वीडियो कॉल पे ज़्यादातर दिखा लेते हैं, या पिक्चर्स वगैरह वीडियो शेयर करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक ड्रेस की ना सेटिंग हो रही है। ये बेसिकली अनसब जहांगीर का आर्टिकल है, तो उसको एक रेप्लिकेट किया था इंस्टाग्राम के किसी पेज ने, तो क्लाइंट ने वहाँ से देखा और फिर हमने अनसब जहांगीर को ओरिजिनल निकाला, तो हमने मिक्स एंड मैच करके इसको बनाना है। अब क्लाइंट को उस पर टिपिकल ऑफ वाइट एम्ब्रॉयडरी नहीं चाहिए थी, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि मुझे कलर्ड एम्ब्रॉयडरी चाहिए। तो हम उनको इतने कलर कॉम्बिनेशन दिखा रहे हैं और ना एंड पे ना कारीगर इतने शदीद तंग आ गए कि नहीं जी, इतने तो हमने करना ही नहीं है ना, क्योंकि आपको तो सीज़न है, सीज़न में ये चीज़ें नहीं चलती कि आप बार बार जो है उनको डिफरेंट कलर्स ला के दिखाओ। हमने कोई इनको 4 कॉम्बिनेशंस चेक करवाए और फिर जो है हमने एंड पे फाइनल उनमें से कोई भी नहीं कहता, जो चेक रहा है वो फाइनल नहीं किए। अब ये बनेगा तो आपको मैं दिखाऊँ कैसा बना। ये वाले पे जो है ना हमने कलर स्कीम फाइनल की है, अभी ये प्रोसेस में है, तो ये देखेंगे कैसा टर्न आउट होता है। अच्छा, ये लहंगा, ये मैंने आपको पहले पर्पल क्या कहेंगे उसको, पिंकिश पर्पल जो शेड होता है उसमें दिखाया था, वो मेहंदी की ब्राइड ने पहना था। काफ़ी हैवी था लेकिन मेहंदी की ब्राइड ने पहना था। उसका जो बारात का था वो मैरूनिश था। अच्छा, अब ये जो है ये बारात पे ब्राइड ने पहनना है, और ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना है, मतलब डीपेस्ट रेड शेड है, तो ऑब्वियसली लाइट में थोड़ा सा ब्राइट आ रहा होता है, बट ये बहुत हेवीली एम्बेलिश्ड है और काफ़ी क्लोजली रेप्लिकेट किया गया है। और इतना जब हैवी, अच्छा आजकल एक चीज़ याद रखिएगा कि हैवी लुक देने के लिए बीच में बहुत प्यारा बारीक छन ऐड किया जाता है, तो अगर आप भी अपने ड्रेसेस को हैवी लुक देना चाहते हैं तो आप बारीक छन ऐड कर सकते हैं। ये ब्राइडल है तो इस पर थोड़ा ज़्यादा छन है, आप इसे थोड़ा सा लाइट भी करेंगे तब भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। इसमें बहुत ज़्यादा खूबसूरती के साथ कलियाँ जोड़ के जो है उसको हैवीली एम्बेलिश किया गया। कलियों में बाकायदा जो है वो एक ख़ास पैटर्न में काम दिया गया। जब मैंने इसका लगाया था ना मेहंदी वाला ड्रेस, तो वो भी आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। ये बारात का ड्रेस उस टाइम मैंने दिखाया था, उस टाइम प्रोसेस में था, आई थिंक 2-3 मंथ्स पहले की बात है, तो 3 मंथ्स चले जाते हैं इन ड्रेसेस को रेडी होने में। खैर, ये इसके स्लीव्स हैं और ये ब्लाउज़ की बैक साइड है और ये इसके टसल्स वगैरह लगे हुए हैं। आप देख रहे हैं कि ब्राइडल्स जो हैं, ब्राइडल ड्रेसेस जो हैं वो बहुत हैवी चल रहे हैं, और समहाउ ब्राइड्स को हैवी ड्रेसेस चाहिए। पर्सनली मैं कोशिश करती हूँ कि मीडियम होना चाहिए, मतलब ना बहुत ओवरली एम्बेलिश्ड हो, बट ये इस ड्रेस की जब पहन के लुक आती है ना, शायद मैंने शेयर की थी आपके साथ ब्राइड की पिक्चर या नहीं की थी, अगर होगी, मेरा नहीं है मेरे पास, वो मैंने दूसरे मोबाइल में थी। है एनी हाउ, अगर होगी तो मैंने लास्ट टाइम शेयर कर दी होगी, बट इस टाइम नहीं है मेरे पास। अच्छा जी, ये काफ्तान है। काफ्तान हमारे लास्ट 2 ईयर्स से ये वाले चल रहे हैं। इस टाइम ये बेशक ट्रेंड में नहीं है, बट स्टिल जो पाकिस्तानी लोग हैं ना, जो टिपिकल पाकिस्तानी है, वो स्टिल यही वाले पसंद कर रहे हैं। वो अभी जो है हर इलाके का अपना हिसाब होता है, तो उनमें जो है ये वाले ड्रेसेस चल रहे हैं, और काफ्तान का ये वाला स्टाइल भी ट्रेंड में है, बट वो वाला स्टाइल जो शर्ट की फॉर्म में है वो ज़्यादा ट्रेंड में है। लेकिन कुछ लोगों को ये अच्छा लगता है, तो उनके लिए ये वाले
काफ्तान्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं और इसमें काफ़ी ज़्यादा हमारे पास वैरायटी है। अच्छा जी, ये लहंगे हैं मेरे हमेशा ट्रेंड में रहते हैं। तकरीबन स्टार्टिंग से ही मैं ये लहंगों में बच्चियों के लिए बहुत ज़्यादा काम कर चुकी हूँ और स्टिल ये ट्रेंड में है। तो आप अगर अपनी टीनेजर्स बच्चियों के लिए लहंगे देना है तो आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। ये एक शर्ट है। अच्छा, अब यहाँ पे ना मैं बाइक कह रही थी कि आपने इसको लॉन्ग में क्यों नहीं बनवाया। तो उसी टाइम एक मदर आई, वो अपनी बच्ची के लिए देख रही थी ये वाली शर्ट जो आजकल ट्रेंड में है। तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे पता है ट्रेंड में क्या है ना, मुझे वो कुछ दिखाएं लाइट से काम वाला। तो भाई ने कहा ये काफ्तान शर्ट्स, कहती नहीं काफ्तान में नहीं चाहिए हमें नॉर्मल शर्ट्स लेंथ में चाहिए। तो इसलिए मार्केट में वो चीज़ें बनती हैं जो हर कोई ले सके। बाकी जिनको पता है ये चीज़ काफ्तान में बन सकती है तो वो उसको बनवा लेते हैं। ये भी था, ये एप्लिक के साथ है और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इसमें इतनी ग्रेस आ रही थी, इतनी ज़्यादा ग्रेस आ रही थी। वो दूसरा वाला भी प्यारा था बट ग्रेस के लिहाज से ये ज़्यादा प्यारा था, लेकिन ये टिश्यू सिल्क पे बना हुआ है। तो आपने ये देखना है कि टिश्यू सिल्क फैब्रिक आप पहन सकते हैं कि नहीं। और जिसकी प्राइसेस मुझे पता है वो प्राइसेस मैं मेंशन कर दूँगी, और जिसकी नहीं पता उसके लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी कौन सा डिज़ाइनर है इंडियन डिज़ाइनर है, नाम अभी मेरे माइंड से निकल गया है। तो सब्यासाची, हाँ वो तो उनकी साड़ी जो है हम रेप्लिकेट करते हैं और इसने काफ़ी लॉन्ग टाइम ले लिया क्योंकि कुछ क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स भी बीच में चेंज हुई और कुछ जो पिक्चर के आर्टिकल्स हैं ना वो अक्सर डिले में चले जाते हैं। ये वाला जो है ना, हमने इसमें सारा पल्लू पे हैंड वर्क करवाना था। तकरीबन 1.5 गज़ का पल्लू हमने हैंड वर्क के लिए दिया था। और इसकी जो साड़ी, अगर आप नॉर्मल साड़ी 7 गज़ में बनाते हैं, मतलब इंडियंस तो 6.5 गज़ से गज़ से स्टार्ट कर देते हैं, मैं 7.5 गज़ की देती हूँ। तो इसको हमने 8.5 गज़ में सेट किया था ताकि वो जो पल्लू है उसका फ्लोर पे ज़रा घूमे फिरे और उसको वो चाहिए था। और यहाँ पे हमने इसके बाजू, ये अभी बाजू रेडी हुए हैं और ये पट्टी है जो हमने नेट वाले एरिया के ऊपर लगानी है। तो वो सारा चेक हो रहा है। इसको मैंने बहुत दफ़ा चेक किया, क्लाइंट को दिखाया, जो वो चेंजेस करनी थी वो दोबारा चेंजेस करवाई गई। अच्छा जी, ये यहाँ पे फिर मैं दूसरी लगाई हूँ क्योंकि वो सारी तो चलती रहनी है वो पूरा 1 महीना चलती रही है मेरे साथ। अच्छा जी, यहाँ पे एक ब्राइडल आर्टिकल था, उसका ब्लाउज़ रेडी हो रहा था और मुझे अच्छा लगा कि टिपिकल काम की बजाय ये वाली चीज़, ये मेरा आर्टिकल नहीं है। तो यहाँ पे मैं आई थी अपना काम करवाने, तो मुझे ये नज़र आ गया, मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। बहुत खूबसूरत ब्लाउज़ रेडी हो रहा था और बहुत नीट काम था। तो मैं तो उससे तो रिकमेंडेड है, मुझे पर्सनली अच्छा लगता है कि कुछ डिफरेंट करें। यहाँ पे मैं क्लाइंट का मुकेश का ड्रेस लेने आई थी। इतनी खूबसूरत गंगा जमुना में ये मुकेश थी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत और इतना नीटली मुकेश का काम हर जगह आपको नहीं मिलता। प्योर क्रिंकल शिफॉन पे बना है। पर्सनली मैं प्योर की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, खुद भी प्योर पहनना पसंद करती हूँ, अपने क्लाइंट्स को भी प्योर ही पहनाना पसंद करती हूँ। तो यहाँ पे हम देख रहे थे, मैंने काफ़ी सारी ऑप्शन देखी पर इस पे आके ना मेरा दिल हुआ कि नहीं ये लेना चाहिए। मैंने क्लाइंट को जाके सारी ऑप्शन दिखाई, सिग्नल्स यहाँ पे नहीं थे, तो सारी ऑप्शंस दिखाने के बाद फाइनली यही वाली जो है चूज़ की। ज़्यादा कैप्चर भी मैंने इसको बाद में किया प्रॉपर्ली, तो क्लाइंट को मैं दिखा के आ गई थी। यहाँ पे हमारी फाइनल हो रही थी और ये जो है ना इसके दुपट्टे का पल्लू है, दुपट्टे पे चारों साइड पे बॉर्डर है और पल्लू पे ना, छोटे पल्लू पे ये जो है थोड़ा सा कह लें कि पल्लू पे कोई 12-15 इंच का उन्होंने हमें ये जाल भी दिया हुआ है। ये शर्ट का फ्रंट है, बाजू भी इसी तरह है, बैक लाइट है। काम की नफासत आप चेक कर सकते हैं, इतने खूबसूरत इसके डेलिकेट किस्म का वो जो है बारीक बारीक मुकेश का काम था। मुझे ना जो भी हैंड वर्क होता है ना वो थोड़ा नफीस हुआ पसंद है, मोटे मोटे इसमें चीज़ें मुझे नहीं पसंद आती। फ़िश मुकेश इज़ वन ऑफ माय फेवरेट, तो मैं पर्सनली प्रेफर करती हूँ। लकीली ये हमें फ़िश मुकेश में मिल गया। अच्छा जी, फ़िश मुकेश होती है वो बाकी दूसरी मुकेश से, बटन मुकेश वगैरह से थोड़ी एक्सपेंसिव जाती है। तो आप जब ख़रीदने जाएँ तो आप अपना बजट देखें और फिर कहें कि अगले को फ़िश मुकेश लाइक। अगर हम कभी कह देते हैं फ़िश मुकेश और फिर हम एक्सपेक्ट करें कि वो जो फ़िश मुकेश है वो हमें छन वाले या बटन मुकेश के प्राइस पर मिले, तो ऐसा नहीं होता। मुकेश उसके वेट के अकॉर्डिंग और डिज़ाइन वगैरह के अकॉर्डिंग जो है वो दी जाती है। अच्छा जी, ये एक ड्रेस था, यहाँ पे कारीगर ने मेरे साथ वीडियो शेयर की, मैंने कहा मैं ही आपके साथ शेयर कर दूँ, मतलब क्योंकि ये भी क्योंकि मैंने घर पे मंगवाई है वीडियो, तो इसका मतलब है ये भी अर्जेंटली निकल जाना था। और म्यूज़ का काम स्टिल इस टाइम भी ट्रेंड में है। जो लोग ये सोच के म्यूज़ के आर्टिकल नहीं बनवा रहे कि 2 साल पहले चल रहा था, तो आप बनवा सकते हैं। म्यूज़ के आर्टिकल स्टिल चल रहे हैं और बहुत ज़्यादा पसंद किए जा रहे हैं। अच्छी बात यह है कि पहने हुए अच्छे लगते हैं और सारी ज़िंदगी अगर आपने कोरे दबके का काम पहना है तो आप इसको एक चांस दे सकते हैं।
पहले मैंने आपको स्लीव्स दिखाए थे विदाउट एम्बेलिशमेंट, इस टाइम एम्बेलिशमेंट होके आ गई है। इसके ऊपर हमने पर्ल का, सितारे का, थोड़ा सा दबके वगैरह का, सॉरी नक्शी वगैरह का काम ऐड किया है, और जिससे इसकी लुक को इन्हेंस हुआ, वरना ना वो ब्लैंक ब्लैंक लुक आती थी। इसके बाद भी मुझे चैन नहीं आया था, इसमें मैंने फिर थोड़ी सी चेंजेस करवाई थी, और यहाँ पे ना ये काम हो गया है। और मैंने भाई को कहा था कि हमने उसके ऊपर मतलब हैंड टचिंग नहीं करनी, हमने लोड करना है थोड़ा सा काम, और मुझे ना ये कम लग रहा था, क्योंकि हमारी कमिटमेंट थी क्लाइंट के साथ कि हम आपको दबके का काम बीच में देंगे, रेशम को दबके के काम में ऐड करेंगे। तो मैंने भाई को कहा कि हमने तो मशीन वर्क में काम ऐड किया, हमने काम में मशीन वर्क ऐड करना था, तो आपने ऑपोजिट किया, तो हमें इसमें और काम ऐड करवा के दें। तो फिर हमने इसमें मज़ीद चेंजेस करवाई। तो अभी ये मैं पहले वाली जो लुक है वो क्लाइंट को दिखा रही थी कि ये इस तरह से बन के आया, और मैंने उस टाइम उसको वापस भेज दिया। और फिर दोबारा जो है दोबारा इस पर एक और दफ़ा काम हुआ, पर मुझे क्लाइंट ने उसको ओके कर दिया, बट आई वॉज़ नॉट सेटिस्फाइड कि मतलब ये वो लुक नहीं मुझे लग रही थी। फिर मैं ये दूसरी बार का है, 1 मिनट, हाँ ये दोबारा से हो के आया है, बट स्टिल मुझे नहीं लग रहा। मैं कह रही हूँ यहाँ पे भी फिल करें, यहाँ पे भी काम करें तो मशीन वर्क के ऊपर ना वो नक्शी लगाना सीधे तरीके से लगती है, और वो खिंचने का डर होता है, यानी कि आप उसको वो नहीं कर सकते, वो बहुत ज़्यादा परफेक्शन के साथ नहीं आती। तो वो भाई कहते कि फिर वो सारी खिंच जाएगी। मैंने कहा नहीं, वो वाली लगानी, कोई और स्टाइल से लगाए। तो है इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स चल रहे थे। और यहाँ पे मैं अपना एक चेक करने आई थी, ये हमारे एक ऑर्डर का पीस चल रहा था, और दीना रहमान, मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनली उनका काम पसंद है, तो उनके काम को एक और डिज़ाइनर ने कंटिन्यू किया है, बट स्टिल दीना रहमान का नाम इस चीज़ में कहीं पे भी कभी पीछे नहीं हो सकता। मुकेश का बहुत खूबसूरत काम जो है उनके ड्रेस में मिल जाता है, और रिसेंटली जो है उनकी अपनी शादी है और उन्होंने बहुत खूबसूरत ड्रेस पहना था। अच्छा जी, यहाँ पे जो है हम देख रहे थे कि हमने ये बाजू हैं, ठीक है, बाजू भी माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत बने, और बहुत एक्सपेंसिव हैं, कॉस्टली हैं। उसकी वजह यह है कि इतना नीट काम नहीं सीता कोई। यही सेम काम मैंने सामने भी मार्केट में चेक किया, और इतना गंदा उन्होंने किया होता। फिर मैंने उनको दिखाया भाई ऐसे नहीं, ये काम इस तरह से होता है। अच्छा, अब यहाँ पे हम अपनी बूटियाँ वगैरह डिस्कस कर रहे थे कि हमें कितनी बूटियाँ ऐड करनी है, कौन कौन सी बूटियाँ ऐड करनी है, क्योंकि इसमें मल्टीपल बूटियाँ होती हैं। फिर उसके बाद मैं अपना एक और आर्टिकल चेक करने चली गई। ये वाला जो है ये बेज से कलर पे है, मुबशिरा का, और बहुत खूबसूरत आर्टिकल है। बहुत ज़्यादा इस टाइम पसंद की जा रही है। मुबशिरा के ड्रेसेस काफ़ी ट्रेंड में है, और ये थोड़ा सा एलन शेप में, कोट स्टाइल में, कोट तो नहीं क्या कहेंगे उसको, ओपन स्टाइल में शॉर्ट शर्ट है। अच्छा जी, अब ये फिर जो है ना उन्होंने फाइनली सारा कुछ मेरी मर्ज़ी से कर दिया। इसमें दबके के बाकायदा फ्लावर्स ऐड हुए पूरे, और उसमें जो है उन्होंने बेस पे सारा छन दिया। तो यहाँ पे मैं एक बार फिर से चेक कर रही थी। जब मैं चेक कर रही होती ना, तो मेरा फोकस सारा ना उस पर होता है, और मैं अक्सर कैमरा शेक कर बैठती हूँ। तो आई होप कि आप लोग माइंड नहीं करेंगे। अब यहाँ पे जो है मैं इसको टेलर के पास फाइनली ले आई, और मैंने उसको कहा कि इस तरह से इसकी लेस की सेटिंग करनी है, और इसमें 2 लेसेस ऐड करनी थी, और हमने ना शेप जो है उसके अकॉर्डिंग, रेफरेंस पिक्चर के अकॉर्डिंग देख के थोड़ी सी चूज़ की कि ऐसी शेप हो जो रेफरेंस पिक्चर से हमें मज़ीद क्लोज ले जाए। हमने बहुत एफर्ट किया है इस साड़ी पे, और क्लाइंट को बहुत ज़्यादा पसंद आई है, जो कि सबसे अच्छी बात है। अच्छा जी, उसके बाद जो है यहाँ पे मैं एक और काफ्तान हमने लिया था एथनिक से, उसके साथ शॉल चूज़ कर रहे थे। ये वाली शॉल तो नहीं ली है, वेलवेट की मैंने ली थी। उसके बाद एक लेस चूज़ करनी थी, ये ड्रेस को थोड़ा सा लॉन्ग करना था, बारूक का ड्रेस था। तो आफ्टर लॉट्स ऑफ स्ट्रगल और हाथों पे इन भाई का शुक्रिया, उन्होंने स्पेशली मुझे अरेंज करके दी, क्योंकि मुझे था कि नहीं, मुझे अच्छे कलर्स के साथ चाहिए, बहुत अच्छी मैचिंग चाहिए। और ये सारी की फ़ाइनल लुक है। हमने इसके प्लेट्स ओपन नहीं किए, क्योंकि हम चाहते कि वो क्लाइंट खुद ओपन करें, और काफ़ी डबल एक्सल साइज़ था ये साड़ी का। और आई होप कि आपको पसंद आएगी। मैं इसकी शॉर्ट भी ऐड करूँगी, जिसमें हम पूरी जर्नी आपके साथ शेयर करेंगे, और बहुत सारी बातें करनी थी आपके साथ। बहुत दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि काम इतनी स्पीड से चल रहा होता है कि आप उसमें ही फोकस्ड अगर हो तो आपको टाइम ही नहीं मिलता किसी और चीज़ के लिए। तो सोचा कि थोड़ी सी जर्नी आपके साथ शेयर कर दूँ कि हमने इस सारे टाइम में मैं कहाँ गायब थी और क्या हो रहा था। स्टिल बहुत सारी चीज़ें प्रोसेस में हैं, और मुझे उन पे फोकस करना है। तो आई होप कि सारे कारीगर जो है वो स्पीड पकड़ लें, और टेलर को जो है जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपको पता है मार्केट 10 बजे बंद होना शुरू हो गई हैं, और बिल्कुल उसके बाद काम नहीं करना चाहती। ये हुकूमत हर साल ये वाला जो एक कदम उठाती है, मुझे लगता है कि ये जो है हमारे कामों को, जो लेबर है उसको थोड़ा दबा देता है। पहले वो लोग, आपको पता है, छुट्टियों पर जाएँ तो वापस आने का ना देते, तो ये सीज़न होता है, उनके पास अर्निंग का मौका होता है। तो प्लीज़ हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा
उनको काम करने दें। ठीक है, आप शॉप्स बंद कर दें, बट एटलीस्ट लेबर को तो काम करने दें ना। ऊपर से पता है लाइट का भी इशू रहता है पाकिस्तान में, तो थोड़ा सा कोऑपरेट हुकूमत से मैं चाहूँगी इस सिलसिले में। और मैं सोचा मैं बातें कर रही हूँ तो मैं अपना एक फेवरेट आर्टिकल एक बार फिर से आपसे शेयर कर दूँ। ये वलीमा ब्राइड के लिए आउटफिट है, बहुत ज़्यादा प्यारा है, मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत डिसेंट, बहुत डेलिकेट है। तो अगर आप ऑर्डर करना चाहें कुछ भी तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको इसमें कोई भी आर्टिकल पसंद आए, प्राइस पूछना चाहते हैं, कोई भी आपकी क्यूरी है तो आप मुझे उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और हाँ, जो न्यू ईयर है उसकी सेल जो है वो स्टार्ट होने वाली है, तो आप उसके लिए भी जो है मेरे व्लॉग्स को ज़रूर चेक कीजिएगा। मैं जल्दी व्लॉग लेके आऊँगी सेल के अकॉर्डिंग, जिसमें मैं आपको आउटफिट बताऊँगी जो जो सेल पे अवेलेबल होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।